वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो एंगल पर आधारित हैं। इन जो ये प्रश्न यहाँ पर होंगे इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट 6 होगा। इससे पहले अभी तक हमने पार्ट 5 लॉन्च कर दिए हैं। बहुत सारे पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो पार्ट देख लें। साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स सारे उन तक आ सकते हैं, तो इसको अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में सहयोग दिया है गौरव ने। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। यहां पर कहा गया है कि एल एम एन ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो तीनों पैरेलल लाइंस हैं, और पी जो है ट्रांसवर्सल लाइंस है। अब यहाँ पर x जो है वो 50 दिया हुआ है, एक एंगल x जो है इसकी वैल्यू 50 दी है। फिर आपसे पूछा है सारे एंगल आप निकाल के दिखाओ। मतलब बात की जाए दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये आपका 1 होगा, इसी के बाद 2, फिर 3, 4, 5 और ये 6। बात की जाए यहाँ पर ये 7, और ये वाला आपका बनेगा 8 जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। ये सारे एंगल आपको निकालने हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान रखो कि जो एंगल x है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है ये आपको 50 डिग्री दी है, और इसके अपोजिट में एंगल 1 आता है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और एंगल 8 आपको कितना दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, और x की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब मुझे पता चलेगा कि 1 और 8 जो है ये 50 हो गया। अब ध्यान रखना कि 1 आपको निकल गया है, तो 1, 3 और 5। बात की जाए 1 एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 50 डिग्री यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब अगर आगे बात की जाए कि एंगल 2 की, ध्यान रखना कि एंगल ये अगर मैंने आपको बताया कि सिंगल एक ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये क्या होता है 180 होता है यहाँ पर। अब आपको एक 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला आपसे पूछा जाए ये x, सपोज करो कि ये कितना दिया, एंगल 2 दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जाए, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर एंगल 2 प्लस x जो है वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी दी है, 50 डिग्री दी थी, और एंगल 2 कितना दिया ये हमने निकाल दिया है, ये कितना हमारा है, ये भी हमारा 50 है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर ये एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल 2 हमें निकालना है। यहाँ पर एंगल 1 हमारा 50 दिया था एंगल, लेकिन एंगल 1 से कोई मतलब नहीं है, एंगल 2 निकालना है, और आपको ये x की वैल्यू 50 दी है, तो ये उधर जाकर कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो गया ये। तो एंगल 2 आपका कितना आ गया 130 डिग्री। अब आपको एंगल 2 पता चल गया, तो देखो एंगल 2 और 4 और 6, 4 और 2 ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और ये कितने हो जाएंगे 130 डिग्री, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि अब आपको एंगल 2 पता चल गया, ये कितना है 130 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 7 ये क्या है आपके, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो इस बेॉप पर क्या है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 भी हो जाएगा। तो ये कितना है 130 डिग्री, और दोनों 130 हो जाएंगे। अब आपको एंगल 7 यहाँ पर पता चल गया। अब एंगल 7 और एंगल 9 और एंगल 11, एंगल 7 एंगल 9 इज इक्वल्स टू एंगल 11, ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें अगर पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल अपोजिट एंगल, तो कोई भी एक एंगल दिया है, इस वजह से हम सारे एंगल फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें दिया है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये गामा है। तो यहाँ पर क्या है कि ए बी और सी डी दो हैं, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ए बी और ओ, ये ओ पॉइंट है, ए बी ओ ये आपको अल्फा एंगल दिया है, और बात की जाए ये आपको गामा एंगल दिया है यहाँ पर। ठीक है, और ये बात की जाए सी डी ओ, ठीक है, ओ डी सी बोलो चाहे सी डी ओ बोलो, दोनों बराबर है। तो बात की जाए ओ डी सी ये कितना है आपका, ये एंगल डी ये आपका बीटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा की आपको वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं ये आपका एंगल की टर्म्स में आएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये पता नहीं है कि कोई भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। जब कोई भी एंगल हमें यहाँ पर दिया नहीं है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें कुछ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि ओ से लेकर मैंने एम तक जो है एक पैरेलल लाइन यहाँ पर बना दी, ओ से लेकर इसको मैंने एम का नाम दे दिया,
ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं इंटरनल एंगल का कंसेप्ट लगाऊंगा। आपको पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि बी ओ एम, ये आपका बी है और ये आपका क्या है ओ है और ये है एम। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एंगल बी ओ एम प्लस, और ये आपका एंगल अल्फा है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल है ना। तो यहाँ से बी ओ एम की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से आगे अगर आप देखोगे तो डी ओ एम यहाँ पर भी आपका इंटरनल एंगल का कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल डी ओ एम प्लस एंगल बीटा दैट इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये भी आपके क्या है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल का कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो अब डी ओ एम निकाल दिया हमने, डी ओ एम कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका ये गामा एंगल है और इसके वर्टिकली अपोजिट की बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल है बी ओ डी ये आपका कितना हो जाएगा गामा यहाँ से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल गामा जो है वो किसके इक्वल हो गया बी ओ डी के। और बी ओ डी को लिखने का तरीका क्या है, बी ओ डी को लिखने का तरीका ये है कि बी ओ एम प्लस एम ओ डी, इस तरह से हम इसको बी ओ डी को लिख सकते हैं। बी ओ डी को दो टुकड़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बी ओ डी को आप एक ये वाला एंगल जो है और एक इधर वाला, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो आपका कंप्लीट एंगल मिल जाएगा बी ओ डी। तो बी ओ डी को अगर दो तरह से हमने तोड़ा तो क्या आ जाएगा एंगल बी ओ एम और दूसरा आपका क्या आ गया एंगल डी ओ एम। अब क्या है कि आपने बी ओ एम और डी ओ एम दोनों की वैल्यू निकाल दी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। 1 और 2 को यहाँ पर आप पुट कर दो। जैसे ही आप 1 और 2 को अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर y1 एंड 2 से, तो मुझे एक चीज़ मिलती है कि एंगल गामा दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। अब यहाँ से क्या है कि अल्फा बीटा जो निगेटिव के हैं ये इधर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू केवल 180 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछी है, ये कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस कैसे दिए होंगे, कोई दिया है 90 डिग्री, कोई दिया है आपको 180 डिग्री, कोई दिया है 270, एक दिया है 360 डिग्री। तो इस तरह से कभी कंफ्यूज मत होना। तो इसका सोल्यूशन कुछ हम इस फॉर्मेट में निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि एक्स बाई जेड ये तीनों पैरेलल लाइन है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए एफ वी। अब ये डायग्राम देखने से आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या है एक्स बाई जेड तीनों पैरेलल लाइन है और आपको एंगल ए एफ बी निकालना है, ए एफ और बी। मतलब बात की जाए ये वाला एंगल जो है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये आपका 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट क्या है ये वाला हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान रखना ये आपका 30 डिग्री केवल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है ये वाला एंगल, ये 130 नहीं यहाँ पर 30 है केवल। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, तो इसके अपोजिट में अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये होगा ना, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमें ए बी एफ दिया है वो कितना दिया हुआ है। देखो ए बी और एफ, ए बी एफ जो है वो हमें 30 दिया है, ये आप नोट डाउन कर लें, एंगल ए बी एफ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट से आ गया ताकि आपको याद भी रहे। और एंगल ए सी बी ये आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है, ए सी बी ये आपका 80 हो गया, वर्टिकली अपोजिट है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटरनल एंगल उनका समेशन 180 होता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी आपका कौन सा है, ए बी सी ये आपका ए बी सी और ये वाला एंगल डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि दो लाइन है और इनके बीच में जो इंटरनल एंगल्स यहाँ पर है उनका समेशन भी आपका 180 होता है। तो यहाँ पर हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि अगर मैं ए बी सी की केवल बात करता हूँ तो ए बी सी क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल डी जो है वो कितना दिया 125 दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया ये 55 डिग्री आ गया। अब आपने देखा कि एंगल ए बी सी आपको ये मिल गया 55 डिग्री, तो ये क्या है ए बी सी ये मुझे 55 डिग्री, ये वाला केवल पता चला है 55 डिग्री। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करूँगा तो 55 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री। और ये हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको कितना 80 दिया है और ये 85 आ गया, तो इस वाले को हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि क्या है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ए एफ बी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, एक आपकी कितनी है 80 डिग्री
प्लस ये कितना हो गया 85 डिग्री, क्योंकि मैंने दोनों को जोड़ लिया है यहाँ पर कंबाइन, प्लस एंगल ए एफ बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के। देन यहाँ पर ए एफ बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी ए एफ बी, ये हो जाएगा हमारा 165 डिग्री, 180 माइनस 165, तो ये कितना बन जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, मतलब कि आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल लाइन्स है। ये जो आर एस वाली लाइन है और पी क्यू, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है पी क्यू और एल एम के बीच में। एल एम आपकी लाइन ये है, एल एम और पी क्यू के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और आपसे यहाँ पर पैरेलल थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है आपको कि आर एस और पी क्यू, देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल है, लेकिन एल एम का कोई भी रिलेशन पी क्यू के साथ अभी आपको नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले पी क्यू और एल एम के बीच का रिलेशन निकालना होगा, तभी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एंगल हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आपको करना है कि हमें पता है कि जो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो जो इंटरनल एंगल है उनका समेशन कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल जो है वो इंटरनल एंगल, उसका योग कितना होता है 180 होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, अगर दो इंटरनल एंगल का समेशन जो है 180 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि एम एल आर, केवल मैं एम एल आर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एंगल एम एल आर प्लस एंगल एल आर एस। अब देखो ये एल आर एस, एंगल एल आर एस, इनकी केवल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितना एम एल आर कितना दिया है 155 डिग्री दिया है, और देखो एल आर एस ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 25 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर देखो कि जो इंटरनल एंगल है ये भी इंटरनल एंगल है और ये आपका ये भी इंटरनल एंगल है। तो इंटरनल एंगल का समेशन अगर 180 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि एल एम जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल 180 आने से हमने कंक्लूजन निकाल दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एल एम पैरेलल टू आर एस। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि एल एम और आर एस दोनों पैरेलल हैं। ऊपर हमें पता दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है। अब यहाँ पर एल एम और आर एस पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख के बता दे रहा हूँ, दिया हुआ है कि आर एस पैरेलल पी क्यू, और यहाँ पर हमने क्या निकाला कि एल एम जो है वो पैरेलल किसका है आर एस की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका ये वाली लाइन जो है एल एम है ये आपके पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं एल एम पैरेलल टू पी क्यू। तो अब हमें पता चल गया कि पी क्यू और एल एम के बीच में रिलेशन यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया कि एल एम और पी क्यू दोनों पैरेलल हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच में एंगल जो है वो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ये आप फाइंड आउट करके नोट डाउन कर लें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दो हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और साथ में दिया हुआ है कि एंगल डी सी ई आपको एक्स दिया हुआ है, और साथ में ए बी ई एंगल दिया है बाई। तो आपसे पूछा है सी ई बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना कि हमें जो ऑप्शन दिए हैं बाई एक्स, एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस बाई माइनस पाई बाई 2, एक्स प्लस बाई माइनस पाई। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जहां पर भी हम 180 का यूज़ करेंगे उसको हम पाई की फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमारा आंसर जो है पाई की फॉर्मेट में आता है तो 180 को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे सी और डी ऑप्शन बन पाएंगे। और अगर नहीं है तो एक्स और बाई की टर्म में हमारा डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हमें ये एंगल डी सी ई ये आपका एक्स दिया हुआ है, और ए वी ई ये आपका कितना दिया है वाई दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है सी ई बी पूछा है, सी ई बी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बी ई एफ, जो एंगल बी ई एफ की अगर बात की जाए, देखो ये चीज़ मुझे कैसे पता चल पाएगी ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने क्या किया कि एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली सी डी के पैरेलल, ठीक है। सी डी हमारी ये है और इसके पैरेलल अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये ई से होती हुई जाएगी और ये हमने एक लाइन पैरेलल लाइन यहाँ पर बना ली। सपोज करो इस लाइन का नाम हमने दे दिया एफ और जी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर हमें सी ई बी निकालना है तो इसमें क्या है कि आपका बाई का भी यूज होगा, एक्स का भी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड होकर ही कोई ना कोई हमारा आंसर बनेगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि सी डी के पैरेलल एक लाइन बना ली एफ जी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी एफ जी लाइन बन गई तो मुझे ये पता है कि एक एंगल आपका बी ई एफ बनेगा, बी ई एफ ये वाला एंगल, ये ठीक है, बी ई एफ और ए बी ई इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये इंटरनल एंगल होंगे और इनका योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ए बी ई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑलवेज 180। तो यहाँ से आपका क्या आ गया बी ई एफ जो है ये कितना आ गया, ये आ गया 180 डिग्री माइनस, और आपको ये कितना दिया हुआ है ए बी ई। अब देखो ए बी ई आपका बाई दिया हुआ है तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल गया। अब इसी तरह से अगर आपको सी ये निकालना है कि एंगल सी ई जी, अब क्या है कि एंगल सी ई जी ये वाला एंगल, केवल मैं बात कर रहा हूँ सी ई जी इस वाले की, यहाँ पर इस वाले एंगल की, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी ई जी सिमिलरली इसी तरह से ये भी हो जाएगा सी ई जी प्लस एंगल डी सी ई, ये भी आपके सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो इनका योग भी 180 हो जाएगा। अब देखो डी सी आपको x दिया हुआ है तो यहाँ से मैंने x रख दिया और ये 180 डिग्री प्लस एंगल सी ई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से एंगल सी ई जी, ये आपको मिल जाएगा 180 माइनस एक्स। यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चल गई। दूसरी चीज़ बताई जाए दोस्तों कि इस पॉइंट की बात केवल मैं कर रहा हूँ, ये एफ जी और यहाँ पर एक पॉइंट ई आ रहा है, तो अगर मुझे कुछ समेशन और कुछ करके अगर मुझे इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर हमें बनाना अपना फाइनली पड़ेगा और सी ई बी की जरूरत पड़ेगी। सी ई बी अगर आपको फाइंड आउट करना है सी ई बी, तो क्या है कि हम क्या करेंगे, इन सारे जो एडिशन है इन सब का एडिशन आप कर दो। तो यहाँ से अगर सबका आप एडिशन करोगे तो ये मुझे पता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 180 है, क्योंकि जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें 180 होता था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी ई एफ की केवल मैं बात करूँगा एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई जी, ये आपका 180 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लो कि आपने बी ई एफ की वैल्यू कितनी निकाली है 180 डिग्री माइनस बाई, ये आपकी पहली इक्वेशन आई थी। तो मैं इस बी ई एफ वाले प्लेस पर क्या रख दूंगा, इसको रख दूंगा 180 माइनस बाई प्लस, अब इसी तरह से सी ई जी की वैल्यू कितनी निकाली थी 180 माइनस एक्स, और बी ई सी को मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। सी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से केवल अगर आप इसकी बात करोगे बी ई सी की, ठीक है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा एंगल बी ई सी, ये हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे आंसर पाई में भी है। तो आप क्या करो, इसको पाई कर दो, तो x प्लस बाई माइनस पाई ये आपका आ गया। तो ये एंगल मुझसे पूछा गया था कि सी ई जी क्या बनेगा, सी और आपका ये ई है सी ई जी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया, सी ई बी पूछा गया ना, सी ई बी ये वाला एंगल क्या बनेगा, तो ये एंगल हमारा बनेगा x प्लस बाई माइनस पाई। और देखो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन एक तरह से एंगल अगर हमें इसका एप्लीकेशन आगे बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड भी किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चंस के यहाँ पर बात करेंगे। साथ में आप सर्किल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स ट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, और फेसबुक पर फॉलो यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करें। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड